हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। चंगे हो ना? तो आज परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए तैयार हो क्या? तुझे मैं छोड़ के तेरा प्रेम बिसरा के, तुझे मैं छोड़ के तेरा प्रेम बिसरा के जाऊं कहाँ मेरे नाथ। तेरे प्रेम जैसा मुझे कौन यहाँ देगा प्रभु, तेरे प्रेम जैसा मुझे कौन यहाँ देगा प्रभु। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे नाथ, तुझे मैं छोड़ के। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। भजन संहिता 71 90 वचन को पढ़ रहा हूं, सुनिए। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। आपने कभी इस प्रकार की प्रार्थना किया है क्या? हम जब जवान होते हैं तब बहुत ही फुर्तीले होते हैं, ताकतवर होते हैं। सभी बातों में किसी के सहारे के बगैर हम अपने आप से ही कुछ तो हासिल करने की कोशिश में होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति बुढ़ापे में प्रवेश करता है तब वो बहुत ही कमजोरी का वक्त होता है। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है। छोटे बच्चों को जैसे किसी की सहायता की जरूरत होती है, वैसे ही बुजुर्गों के साथ भी कोई तो होना चाहिए ना। वे अपने आप ही अपने काम नहीं कर सकते। कई बार वे अपने आप ही उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते। ऐसे वक्त में कोई ना कोई उनकी हौसला अफजाई करने की आवश्यकता होती है। जो छोटे बच्चे हैं वे बड़े हो रहे हैं। बड़े होने के बाद वे बच्चों के माता पिता बन रहे हैं। उसके पश्चात वो अपने बच्चों के लिए बच्चे बन रहे हैं। उसी वजह से ये परमेश्वर का दास दाऊद ऐसे प्रार्थना करता है, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। दाऊद बचपन से ही परमेश्वर की स्तुति करना सीख गया था। परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाकर एक महान राजा बना। अनेक प्रकार की लड़ाइयों में, अनेक कठिनाइयों में भी प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करके बहुत ही सुरक्षित रीति से जीवन बिताया। लेकिन राजा बनने के पश्चात थोड़ा लापरवाही को स्थान देकर परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। लेकिन पश्चाताप करके फिर से परमेश्वर के साथ मिलाप करके अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का शुरुआत किया। प्रभु हमारे गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन जानबूझकर गलती करोगे तो उसका प्रतिफल तो हमें भुगतना ही है। दाऊद परमेश्वर को जानता था, लेकिन बुराई में गिर गया। पश्चाताप करके प्रभु के ओर से माफी को पा लिया, लेकिन उसके प्रतिफल को अपने जीवन में बुढ़ापे में उसे भुगतना पड़ा। एकदम टूट गया था, बहुत ही निराश हो गया था, बहुत रोने लगा और अधिक पश्चाताप किया और अधिकतम परमेश्वर की उपस्थिति में लड़ना सीख लिया। परंतु उन लड़ाइयों में परमेश्वर के करीब आ गया और यह सुंदर सी प्रार्थना कर रहा है, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। बुढ़ापे की अवस्था जो है वो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। बुजुर्गों का कमजोर होना हम देख रहे हैं। बुढ़ापे में अपने काम को खुद न कर पाने की स्थिति, अनेक प्रकार के कमजोरियों, बीमारियों से पीड़ित होकर दवाइयां गोलियों का सेवन करके जीने की स्थिति, कोई न कोई साथ रहने की आवश्यकता की बात को हम देख सकते हैं। इसी कारणवश दाऊद कहता है, हे पिता, मेरे बुढ़ापे के समय मुझे त्याग न दे। आमतौर पर बुढ़ापे के समय सभी लोग छोड़ देते हैं।
इन दिनों में हम देख पा रहे हैं कि सगे बच्चे अपने बूढ़े माता पिता की सुधि नहीं ले रहे हैं। वो अपने नौकरी से विदा लेने के पश्चात अपने काम से हमेशा की छुट्टी लेने के कारण से वो अकेले हो जाते हैं। अपने मित्र या सहकर्मचारी कोई भी साथ न होने की परिस्थिति हो जाती है। उतना ही नहीं तो बुढ़ापे में शरीर में कमजोरी आ जाने के कारण से कुछ लोग एक कुर्सी या फिर एक पलंग में सीमित हो जाते हैं। कई बार बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। अनेक कामकाज में, उनके नौकरियों में, उनके अपने बच्चों की देखरेख में व्यस्त हो जाते हुए हम देखते हैं। उस बुढ़ापे में अनेक लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इस अकेलेपन को ना महसूस करने के कारण से और अधिक प्रकार से कमजोरी, बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन कितने लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, मेरे बुढ़ापे में पिता मुझे त्यागना मत। मेरे माता पिता मुझे छोड़ दें तो भी परमेश्वर मुझे सहारा देगा। जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक हमारे माता पिता नहीं रहेंगे। हमारे बच्चे माता पिता बनने के कारण से वे अपने बच्चों की देखरेख में व्यस्त होकर बढ़ते रहते हैं। इस वजह से हमारे घर वाले हमारी सुधि ना ले पाए तो भी परमेश्वर मेरे साथ है, ये हिम्मत हम पाते हैं। तब वे बुजुर्ग दिलासा पाते हैं। बुजुर्ग होकर इस संदेश को सुन रहे मां जी, पिताजी, माता पिताओं, अकेलेपन को सहन न करके व्याकुल हो रहे हो क्या? बीमारियों को सहन न करते हुए अपने आप में ही चिंतित हो रहे हो क्या? प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके देखिए। यशायाह की किताब 46वां अध्याय 4वां वचन देखिए। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाया रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। हम हमारे बच्चों को 4-5 साल की उम्र तक भी नहीं उठाते हैं, लेकिन हमारे मां के गर्भ से लेकर हमें संभालने वाला हमारा प्रभु, हम अपनी मां के गोद में बैठे हैं तब से प्रेम करने वाला हमारा प्रभु, हमारे जीवन भर हमारे साथ रहने वाला हमारा प्रभु, हमारी ताकत खत्म हो गई तो भी, हम बूढ़े हो जाएं तो भी, संसार में सभी लोग हमें नजरअंदाज कर दिए तो भी, हमारे अपने बच्चों ने हमें छोड़ दिया तो भी, उठाने वाला मैं हूं, तुम्हें लेकर फिरने वाला मैं हूं, दिलासा देने वाला मैं हूं, ऐसा कहने वाला प्रभु है। इसका हमने विश्वास करना है। इसी वजह से बुढ़ापे में बढ़ते लोग भक्ति में उभरते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तब उस भक्ति की शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखने वाला मैं ही हूं। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखने वाला मैं ही हूं। मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम्हें लेकर फिरने वाला मैं ही हूं, कहता है परमेश्वर। मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम्हें लेकर फिरने वाला मैं ही हूं। इस वजह से अगर बुढ़ापे में हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो, हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे तो हम उनका साथ पा सकेंगे। उनके प्रेम भरे हाथ हमें हिम्मत देगा। उनकी बाहों में हम जा सकेंगे, उनमें हम उम्मीद को पा सकेंगे। बुढ़ापा बहुत ही खतरनाक है। शरीर में से सारी ताकत समाप्त हो जाती है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था में होते हैं। कुछ लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है करके, उठकर खड़े नहीं हो सकते हैं करके, सांस की तकलीफ से, मुश्किलों से सामना करना है सोचकर, ठोकर खाकर गिरकर मार लग गई करके अनेक माता पिता आंसुओं के साथ बता रहे हैं। घर में जब अपनों ने ही छोड़ दिया है तो बुढ़ापा और भी तकलीफदायक हो जाता है, ये हम देख सकते हैं। आमतौर पर मेहनत करके काम करने वाले लोग, गर्व से जीवन को बिताए लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब किसी पर भी बोझ नहीं बनना है। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ कमजोरी के कारण और एक तरफ किसी पर बोझ न बनने के कारण से अपने आप को कोसते हुए तड़पते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करना सीख लीजिए। बुढ़ापे में मुझे त्याग न देना प्रभु, आपके प्यार भरे हाथों का साथ मुझे देना।
मेरा बल जब चला जाए तो मुझे छोड़ना नहीं, मुझे नया बल प्रदान कीजिए। ऐसे प्रार्थना करना हमें सीख लेना चाहिए। आप प्रभु को पुकारेंगे तो उत्तर देने के लिए नजदीक ही हैं, यह आप समझ जाइए। हम बूढ़े हो गए तो भी उनके बगल में ही हैं, उनके गोद में ही बैठे हैं, ऐसा आश्वासन होना चाहिए। वृद्धावस्था में हमारा दिलासा प्रभु पर निर्भर होना ही है। जिसका मन तुझ पर निर्भर हो उस पूर्ण शांति पाए हुए के समान तुम संभालोगे, जिस प्रकार कहा गया है, वृद्धावस्था में आप और भी खिल सको, ऐसे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। वृद्धावस्था में मर जाने की इच्छा होती रहती है, लेकिन प्रभु ने दिए जीवन को शांति से जीकर उनकी बुलाहट को पाकर राज्य में जाने के लिए तैयार होना है, ना कि संसार में क्लेश हुआ है करके, शरीर में बीमारियां हैं करके मरने की अभिलाषा बनाए रखना अच्छी बात नहीं है। वृद्धावस्था में आपको और भी खिल सकोगे, ऐसे प्रभु आपको बनाऊंगा कहते हैं। अब मेरा क्या काम है, बच्चों की शादियां कर दी है, थोड़ी बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को दे दिया है, मैं अब आंखें बंद कर लूंगा तो ठीक है, ऐसे सोचने वाले अनेक हैं। लेकिन आपकी वृद्धावस्था में भी आपको फलवंत होना है, आपको खिलना है, आप आशीष का कारण बने रहना है, ऐसे प्रभु चाहते हैं। आप दीर्घायुष्मान हो, इस वजह से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। अनेक लोग वृद्धावस्था में प्रवेश किए बगैर ही बीच में ही मृत्यु पा रहे हैं ना। आप बुढ़ापे तक जीवित हो बोले तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखी है। हां, वृद्धावस्था कितनी तकलीफदायक, कितनी कमजोरियों से ग्रस्त है, उतने अनुभवों से, उतने आशीषों के साथ भरपूर है, इस बात पर आपने गौर किया है क्या? देखिए, भजन संहिता 71 का 18, हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरे बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। परमेश्वर बाल सफेद हुए बूढ़े व्यक्ति के साथ क्यों रहना चाहिए? जो वृद्ध हैं वो कैसे खिल सकते हैं? जब तक मैं आने वाले पीढ़ी के लोगों को तेरे बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं, तब तक तो मुझे बिल्कुल ना छोड़। वृद्ध व्यक्ति के कितने सारे अनुभव होते हैं, कितनी लड़ाइयों को जीतकर, कितने समस्याओं को जीतकर उनके जीवन में वृद्धावस्था में पहुंचे हैं ना। उनकी जवानी में वो प्राप्त किए जय, परिवार में उन्होंने सामना किए समस्याएं, तकलीफें, उनके जीवन में अनेकों अनुभव की गवाही उनके पास है। परमेश्वर का हाथ उनको किस प्रकार से सामर्थ्य देता है। उन्होंने ग्रहण किए, परमेश्वर ने जो अच्छाई उनके प्रति दिखाई है उसके बारे में कुछ बताइए बोले तो गिनती से परे विषय वो बोलते हैं ना। इसी वजह से तुम्हारे वृद्धावस्था में अपने अनुभव के ज्ञान को आने वाले पीढ़ी को आपको उपदेश करना है, नए लोगों को आपको सिखाना है, बच्चों के लिए आपको एक आशीष होना है। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। आज अनेक बुजुर्ग व्यक्ति अनेक अनुभव ज्ञान के साथ आज के युवकों को कितना सुंदर संदेश पहुंचा रहे हैं ना। और खास तौर पर परमेश्वर को जानने वालों को आध्यात्मिक अनुभवों को कितने अच्छे से बता पा रहे हैं। और खास तौर से परमेश्वर को जानने वाले उस परमेश्वर के सामर्थी कार्यों के बारे में, उनके महान कार्यों के बारे में, उनके प्रेम भाव के बारे में बता पा रहे हैं ना। माता पिता, दादा दादियां, नाना नानियां बन गए हैं ना, दादा दादी बन गए हैं ना, बूढ़े हो गए हैं ना। ये सोचकर चिंतित हो क्या? आप आपके बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए आशीष का कारण बनना है, आपके अनुभव ज्ञान को बांटना है करके परमेश्वर ने आपको दीर्घायु दी है। आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले बनेंगे तो वो बहुतायत रूप से आशीषित होंगे। तिमोथियुस जवानी में ही एक महान विश्वासी बन गया उस मां के कारण। तिमोथियुस के नानी में जो विश्वास था वो उनके मां में आ गया। उस मां के विश्वास को पाकर जवानी में ही महान परमेश्वर का महान दास बन गया। जी हां, आप अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। उनके लिए आप बोझ हैं ऐसे ना सोचते हुए
उनके लिए आप आशीष बने रहने के लिए आपने पाए अनुभवों को, परमेश्वर के प्रेम के विषयों के बातों को, परमेश्वर ने आपके लिए किए अद्भुत और आश्चर्य कार्यों को, कौटुंबिक जीवन में हर दिन परमेश्वर के द्वारा पाए अनुग्रह में आपने पाए अच्छाइयों के बारे में आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को बताइए। आप और भी खिलोगे। इसका मतलब है कि आप वृद्धावस्था में भी आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों के लिए और अनेक युवाओं को जिनके माता पिता नहीं है, उनको दिलासा देने वाले बनोगे। आप अपने बारे में ना सोचते हुए अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर ने आपके प्रति जो योजनाएं रखी हैं, उसे जान लीजिए। आपकी वृद्धावस्था में आपको संभालने वाला प्रभु होने के वजह से, आपको बगल में रखने वाला प्रभु है, इस वजह से आपको ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा कहने वाला प्रभु जब आप गर्भ में थे तब से कब्र में जाने तक हमारे साथ रहेगा। उस विषय को, उनके राज्य के वारिस बनने तक हमें छोड़ेंगे नहीं, उस बात को आप ध्यान में रखकर दिलासा प्राप्त करते हुए आप मृत्यु को सामना करने के लिए तैयार है करके धैर्य के साथ जब आप गवाही दोगे, तब अनेक लोग आपके प्रभु को, आपके परमेश्वर को, आपने ग्रहण किए महान परमेश्वर के महान कार्यों को देखकर यीशु मसीह की ओर फिरेंगे। बुजुर्ग जन, हताश मत होना। अनेक प्रकार की कमजोरियों के साथ आप जूझ रहे हो, उस बात को प्रभु जानते हैं। इन दिनों लकवे की तकलीफ से पीड़ित होकर पलंग को सीमित हो गए वृद्धजन भी हैं। घुटनों की तकलीफ के कारण चल नहीं पा रहे हैं। अनेक लोग इस मधुमेह के कारण या फिर शुगर या डायबिटीज से पीड़ित हैं। कितनी बीमारी की परिस्थिति में रहते हैं। शायद आप भी वैसे ही हो। प्रभु आपको चंगा कर सकता है। आपकी कमजोरी के बीच में प्रभु का हाथ आपके साथ होकर आपको सामर्थ्य दे सकती है। भरोसा कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। आपकी कमजोरियों को याद करके हताश होने के बजाय परमेश्वर पर आशा रखिए। इस दुनिया में आप जब तक रहोगे शांतिपूर्वक रहोगे, तंदुरुस्त रह पाएंगे। इस दुनिया को जब आप छोड़ेंगे तब आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनोगे। बिल्कुल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर किसी को मरना है, लेकिन मरने के पश्चात अनंत काल का जीवन है। उस जीवन के लिए इस जीवन में ही तैयार होना है। इस जीवन में इस शरीर से किए हर एक बात का हिसाब हमें परमेश्वर को देना है। इस वजह से हाथ में आए काम को पूरी ईमानदारी के साथ करके प्रभु के नाम को हमारे जीवन के द्वारा गौरव देना है। वृद्धावस्था में जो माता पिता प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको दिलासा देगा, यह जानकर विश्वास के साथ शांति से रहिए। और साथ ही और भी मेरे घर वालों, मेरे बच्चों और मेरे बच्चों के बच्चों को, मेरे आस पड़ोस वालों के लिए मैं उपयोगी हो सकता हूं क्या? मुझे परमेश्वर ने दिए अनुभव को मैं बांट सकूंगा क्या? उनके पक्ष में परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थी कर सकूंगा क्या? इस बात को आप ध्यान में रखें। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कीजिए और मनन कीजिए। इस कार्यक्रम को देख रहे आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं क्या? आप आपके वृद्धों को, आपके बुजुर्गों को, माता पिता को या फिर आपके नाना नानी दादा दादी को अच्छे से देख रहे हो क्या? प्यार से उन्हें पुकार रहे हो ना? एक बात आपको पता है क्या? अब हम जवान हैं ऐसे सोचने वाले लोग, अब हम अच्छे ही हैं, तंदुरुस्त हैं और बलवान हैं ऐसे इरादा रखने वाले युवा पीढ़ी, कुछ समय में आप भी वृद्ध हो रहे हो। इस बात को ध्यान में रखना है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। आज हमारे वृद्ध माता पिता को हम प्यार से देखेंगे तो कल हमारे बच्चे हमारी वृद्धावस्था में हमारी प्रेम से देखभाल करेंगे। इस कारण आप अपने माता पिता को नजरअंदाज मत कीजिए। बुढ़ापा आने पर अपनी मां को नजरअंदाज मत कीजिए, ऐसा वचन कहता है। वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए करके उन्हें सताइए मत, अपमानित मत कीजिए। उनकी बात को सुनिए। वो जब अपने अनुभव को बांटते हैं तब उसे जानकर, उन्हें दिलासा देकर उनको प्रोत्साहित करना सीख लीजिए। ना कि अगर आप वृद्धों को दुख देंगे तो, वृद्धों को नीचा दिखाएंगे तो उसका प्रतिफल आप पाएंगे। हमारे घरों में जो वृद्ध माता पिता को प्रेम से देखेंगे, मां खाना खा लिया, पापा खाना खा लिया क्या, ऐसे सिर्फ एक लफ्ज उन्हें बोल दिया तो दिलासा मिलेगा। उनको बहुत सामर्थ और ताकत प्राप्त कराती है।
आपने खाना दिया या ना दिया वो बात की बात है, कम से कम आप उनसे वार्तालाप करेंगे तो वे लोग मेरी चिंता करने वाले बच्चे हैं करके आनंदित हो जाएंगे। पता है, आपके घर में नहीं हो तो वो जहां पर भी हो, कम से कम अभी सेलफोन है ना जी, फोन करके मां से पिता से बात करना, वृद्धावस्था में जो माता पिता को दिलासा देना सीख लीजिए। उस वजह से आप आशीषित हो जाएंगे। आपके बच्चे आपसे प्रेम करना इस आदत को देखकर सीख जाएंगे। परमेश्वर की यही आदत है। एक माता पिता जब बुजुर्ग हो जाता है तब उनके बच्चों ने उनकी देखरेख करनी है और उसके बाद उनके बच्चे उनकी देखरेख करनी है। ऐसी परमेश्वर की योजना है। वृद्धावस्था ये खतरनाक ही है। अनेक वृद्धों को ये बीपी, शुगर, ये दवाइयां खाने के लिए कम से कम 4-5 हजार रुपए होते हैं, ऐसे किसी ने बताया। वैसे समय पर वो पेंशन का पैसा काफी ना होकर कोई उधार देने वाला न होने से हताश होने वालों को दिलासा देने की जरूरत तुम पर है, जो अच्छे, ताकतवर और तंदुरुस्त हैं। अगर आपने अनदेखा किया तो प्रभु उन्हें कोई प्रकार से दिलासा देगा, लेकिन त्यागेगा नहीं। इसीलिए हे माता पिताओं, हमारे बच्चों ने हमें संभाला नहीं सोचकर चिंतित न होकर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा अनंतकालिक परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सुधि लेता है और इस वृद्धावस्था में भी हमें पोषण दे रहा है, संभाल रहा है। हमें तंदुरुस्ती, बल को देकर संतुष्ट होकर जीने के लिए यीशु मसीह मेरी सहायता कर रहे हैं। ऐसे अनेक लोग गवाही देते हुए मैं सुन रहा हूं। आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। वृद्धावस्था में आपने और खिलना है, आप और फलवंत होना है। आप आनंद के साथ, खुशी से तृप्त होकर अपने जीवन के अंतिम दिनों को बिताना है। यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता ग्रहण करके परमेश्वर के साथ संगति करने का अनुभव आपको होना चाहिए। तब आप जब इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे, वहां वृद्ध लोग नहीं हैं। आप वृद्धावस्था में मर गए तो भी स्वर्ग में हम सभी एक समान होंगे, स्वर्गदूत के समान होंगे, परमेश्वर के द्वारा महिमा के देह को पाकर। जहां प्यास और भूख नहीं है, दुख और आंसू नहीं है, उनके राज्य में युगानुयुग, पीढ़ी दर पीढ़ी जीने वाले हैं। वृद्धावस्था में हताश न होकर उस महिमा के देह को पा सकें, परमेश्वर के साथ संगति करके, परमेश्वर मेरी वृद्धावस्था में मुझे छोड़ना मत, मेरी कमजोरी में परमेश्वर को ना कोसते हुए आप पर आशा बनाए रखने में सहायता कीजिए करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको संभाल लेगा। प्रार्थना। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, इस वचन को सुनते हुए पलंगों पर रहकर जो कमजोरी में है, वृद्धावस्था में है, हमारे माता पिताओं को, नाना नानियों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के शारीरिक कमजोरियों से पीड़ित होकर, मानसिक तौर से हताश होकर बिस्तर के हवाले हुए हर एक को देखना पिता। आपके हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कीजिए। उठाकर लेने वाला मैं हूं करके, बगल में लेकर रखने वाला मैं हूं करके, न छोड़ूंगा न त्यागूंगा करके कहने वाला परमेश्वर हूं, ये जान सके। ऐसे उनकी तकलीफों से छुटकारा पाकर, कमजोरियों में आपकी चंगाई को पाकर, वृद्धावस्था में वे और खिलने के लिए उनके अनुभव ज्ञान से परमेश्वर के कार्यों को उनके बच्चों के बच्चों को विस्तार से बता सके। ऐसे हर मां को, पिता को, वृद्धावस्था में जो कोई है, इसी वक्त ही उन्हें अभिषेक कीजिए पिता। इस घर में वृद्ध रहते हैं, उनके बेटे बेटियां उन माता पिताओं को प्रेम से देखरेख करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके हृदय में आपके प्यार को पैदा करना पिता। हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे माता पिता को सम्मान करने के लिए, वृद्धावस्था आने पर उनकी ओर अनदेखा न करते हुए आपके प्रेम के खातिर उनका आदर करने के लिए हमें सहायता कीजिए पिता। इस समय में लकवे के कारण बिस्तर पर पड़े, ना उठ पाएंगे करके चिंतित हर एक व्यक्ति को नासरी यीशु मसीह के नाम में मैं चंगा करता हूं पिता। आपकी मर्जी हो तो वो अपना काम खुद कर सके, ऐसा उन्हें उठाइए प्रभु। अनेक प्रकार की बीमारियों से, सही भोजन ना मिलकर, दवाइयां खरीदने के लिए पैसे ना होकर, हताश होते हुए हर एक के लिए आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। चंगा करने वाला मैं ही हूं कहने वाला प्रभु, वृद्धावस्था में होने वाली कमजोरियों से इन माताओं को, पिताओं को, दादा दादियों को चंगा कर पिता।
बुढ़ापा आने तक हमें उठाओगे करके, बगल में रखोगे करके, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा कहने वाला प्रभु, उस बात को यकीन करने की सहायता कीजिए। मेरा प्रभु मुझे त्यागेगा नहीं करके, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा करके, मेरी सहायता करेगा करके, उस धैर्य को इस कार्यक्रम को देख रहे, इस प्रार्थना में एकत्रित हुए हर एक को होने दे करके यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। परमेश्वर की स्तुति हो। चिंतित मत होना, प्रभु हमारे साथ हैं। एक ही जीवन हमें दिया गया है, उस जीवन को परिपूर्णता से जिएंगे। अगर हम स्वास्थ्य को खो देंगे तो भी, कमजोर होंगे तो भी, बिस्तर पर लेटे रहने की परिस्थिति आए तो भी, परमेश्वर हमसे तब भी प्रेम करता है करके, वो हमें उठाए रखेगा करके, वो हमारी आंसुओं को पोंछेगा करके विश्वास रखिए। आपके बच्चों के द्वारा परमेश्वर अपना प्रेम आपको दर्शा सकते हैं, या फिर परमेश्वर का प्रेम पाए किसी और के द्वारा परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर सके, ऐसे अपने कार्यों को प्रकट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हमें दिलासा दे या कोई दिलासा ना दे, हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में है। विश्वास करके उनके अनुग्रह के लिए विनती करेंगे तो वो निश्चय सहायता करेंगे। आपके लिए प्रभु की उपस्थिति में हम भी प्रार्थना करें, ये चाहते हो तो आपका नाम, उम्र, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ हमें बताइए। हमारे प्रार्थनावीर तैयार हैं। आपकी दी जानकारी कागज पर लिखकर मुझ तक पहुंचाते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, धैर्य के साथ रहिए, प्रभु सहायता करेंगे। कलवरी दर्शन। बोझ से भरे इस सेवकाई में आप भी शामिल होना चाहते हो तो और प्रेरणा पा रहे हो तो अपने भेंटों को भेजने से इस सेवकाई में शामिल होकर परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। वृद्धावस्था में हो क्या? बीमारी से पीड़ित हो क्या? दिलासा देने वाला कोई नहीं है करके मानसिक रूप से आप दुखी हो क्या? आंसुओं के साथ ही अपने बुढ़ापे को बिता रहे हो क्या? एक बात को स्मरण में लाइए, सारे मनुष्य मुझे त्याग देंगे तो भी यहोवा मुझे अपनाएगा। इस बात को, बुढ़ापा आने तक तुम्हें उठाने वाला मैं हूं, उस परमेश्वर की बात को ध्यान में लाइए। जिसका मन तुझ पर निर्भर हो उसको पूर्ण शांति पाने वाले के समान बचाऊंगा, उस बात को ध्यान में लाइए। आपकी कमजोरी में से आपको छुड़ा सकते हैं, आप आपकी वृद्धावस्था में खिल सकें। परमेश्वर आपको आशीष दिलाकर आपको, आपके बच्चों के लिए और आस पड़ोस वालों के लिए आपको आशीष का कारण बना सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना के द्वारा या फिर आपने पाए अनुभवों के द्वारा अनेकों के लिए आशीष का कारण बने रहे। आप परमेश्वर के साथ संगति में रहकर उनकी बातों पर मनन करना, आपकी सारी पीड़ाओं को, आपकी मुश्किलों को देख परमेश्वर आपकी सहायता करेगा करके आशा बनाए रखना बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी कृपा आप पाकर आशीषित हो जाएं। प्रभु की इच्छा से फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके साथ बनी रहे।